Hello kids, good morning and welcome in your SST class. Today we are continuing with the same chapter number 6, Saudi Arabia, the land of sand. In our last video we were discuss about location of Saudi Arabia, climate and vegetation of Saudi Arabia. So our next topic is animal life in Saudi Arabia. So let's start. डेज़र्ट एनिमल्स कैन लिव विद वेरी लिटिल वाटर कि जो डेज़र्ट के एनिमल्स हैं वो बहुत कम पानी के साथ रह सकते हैं। तो जो हमारा सऊदी अरेबिया है वो एक डेज़र्ट है, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो ऐसे एनिमल्स होंगे जो बहुत कम पानी के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। स्नेक्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स आर क्वाइट कॉमन इन द डेज़र्ट। और जो ये स्नेक्स, लिजर्ड, इंसेक्ट हैं ये डेज़र्ट में कॉमन होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स कम आउट एट नाइट टू फाइंड फूड। और मोस्ट ऑफ इन एनिमल्स जो हैं इनमें से वो नाइट को बाहर आते हैं अपने फूड की सर्च में। तो जो हमारे मेन जो एनिमल्स हैं सऊदी अरेबिया के वो हैं स्नेक्स, लेजर्ड एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है, डू यू नो विच एनिमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो विच एनिमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? येस, इट इज़ द कैमल। कैमल वो एनिमल है जिसको हम बोलते हैं शीप ऑफ द डेजर्ट। इट इज़ वेरी यूज़फुल एज इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। ये डेजर्ट के लिए जो कैमल है एनिमल ये बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि ये बहुत टाइम तक विदाउट फूड एंड वाटर जो रह सकता है। तो डेजर्ट का जो मेन एनिमल होता है हर एक डेजर्ट का वो है कैमल, शीप ऑफ द डेजर्ट। ओके, our next topic is agriculture of the Saudi Arabia. In some areas farms have been made by mixing soil with sand. कुछ एरिया में जो क्या है जो इनके फार्म हैं वो कैसे बनाए गए हैं? बाय मिक्सिंग सोइल विद सैंड, सोइल और सैंड को मिक्स करके। सी वाटर फ्रॉम विच सॉल्ट हैज़ बीन रिमूव्ड इज़ यूज फॉर इरीगेशन। और इरिगेशन के लिए कौन सा पानी यूज़ किया जाता है? सी वाटर यूज़ करते हैं वो इरिगेशन के लिए, और उसमें से जो साल्ट है उसको रिमूव करके। जो सी वाटर है उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, साल्ट को रिमूव करके वही वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए मीन्स की सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। वीट, बार्ले, मेलन्स एंड टोमेटोज़ आर ग्रोन इन दीज फार्म्स। और जो इन फार्म्स में जो इनकी मेन क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो ग्रो की जाती हैं? वीट, बार्ले, मेलन्स एंड टोमेटोज़, ये इनकी मेन क्रॉप्स हैं जो कि सऊदी अरेबिया के फार्म्स में ग्रो की जाती हैं। कैक्टी आर द कॉमन प्लांट्स। और वहाँ का जो कॉमन प्लांट है वो है कैक्टी। कैक्टी मीन्स की कैक्टस का प्लांट। देयर लीव्स आर रिड्यूस टू थॉर्न्स। डेट पाम ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन एन ओशिस। तो ये यहाँ की जो मेन प्लांट्स हैं वो है कैक्टी एंड डेट पाम ट्रीज और ग्रास। ये तीन हैं जो कि सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं। और जो डेट पाम ट्रीज एंड जो ग्रास है वो कहाँ पे ग्रो करती हैं? एन ओसिस। ओसिस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओसिस? एन ओसिस इज़ द प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम टू द सरफेस। ओसिस वो प्लेस होता है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है, जैसे कि तालाब टाइप का कुछ है, ये आपके पिक्चर में शो कर रखा है। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो यहाँ पे इकट्ठा है, ये यहाँ पे इस एरिया में। तो यहाँ जो ये ओसिस है यहाँ पे क्या होते हैं? डेट पाम ट्रीज एंड ग्रास यहाँ पे ग्रोन होती हैं। तो ये था आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्री। Beside oil related industries like petroleum and petrochemicals, iron and steel, cement and fertilizers are main industries. जो यहाँ पे ऑयल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो है ही हैं, इनके अलावा आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स आर मेन इंडस्ट्रीज़। जो इनकी मेन है वो तो हैं ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, और इनके अलावा और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो है आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये इनकी मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जो वहाँ पे स्थापित हैं सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ ऑफ द पीपल, कि वहाँ के जो पीपल हैं उनकी लाइफ कैसी है। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम और लिक्विड गोल्ड हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। कि जो पेट्रोलियम की डिस्कवरी है, पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं वहाँ पे, और क्यों बोलते हैं ये अभी आपको पता चलेगा आगे।
जो इसकी पेट्रोलियम की डिस्कवरी है उसने उनकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया है। बिफोर इट्स डिस्कवरी, पेट्रोलियम की डिस्कवरी से पहले मोस्ट ऑफ द पीपल वर पुअर, जो वहाँ के लोग थे वो बहुत पुअर थे। नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। तो जो पेट्रोलियम के आने के बाद उससे पेट्रोलियम की डिस्कवरी से पहले वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। और पेट्रोलियम की डिस्कवरी के आफ्टर जो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया लोगों का, वो उनके पास वो रिच हो गए हैं। नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, और जो उनका रहने का स्टैंडर्ड है वो भी बहुत हाई हो गया है। इसीलिए पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। गोल्ड बहुत ज़्यादा कीमती होता है ना, तो और जो पेट्रोलियम है वहाँ पे ये भी लिक्विड गोल्ड है, मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा कीमती है। और पेट्रोलियम ने उनके लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया है। द सिटीज़ हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़, जो वहाँ की सिटीज़ हैं वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव कम अप इन सऊदी अरेबिया, और स्कूल और कॉलेज भी अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं सऊदी अरेबिया में। सम पीपल लीड ए ट्रेडिशनल लाइफ, इसके अलावा जो कुछ लोग हैं वो अभी भी अपनी ट्रेडिशनल लाइफ ही जीते हैं। ट्रेडिशनल लाइफ मीन्स की जो बहुत पुरानी लाइफ, पारंपरिक जो उनकी जीवन है वो अभी भी वो उसी लाइफ में वो जीते हैं। दीज पीपल्स और आर कॉल्ड नोमैड्स और बेडियंस, और उन पीपल को क्या बोलते हैं? नोमैड्स या फिर बर्डियंस बोलते हैं उनको। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रीन पेस्चर्स फॉर देयर गॉट शिप कैमल्स। जो ये लोग हैं वो एक जगह टिक के नहीं रहते, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते हैं। और क्यों मूव करते हैं? इन सर्च ऑफ पास्टर्स फॉर देयर गॉड शिप कैमल्स, और जो उनके एनिमल्स हैं, गॉट हैं, शिप हैं, कैमल्स, उनके लिए वो जो ग्रीन हरा घास होता है उसकी सर्च में इधर से उधर घूमते रहते हैं। दे लिव इन टेंट, और वो टेंट में रहते हैं जो किससे बने होते हैं? मेड ऑफ कैमल और गॉट स्किन। वो टेंट में रहते हैं जो कि कैमल और गॉट की स्किन से बने होते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ बेडियंस इज़ नाउ चेंजिंग, जो ये नोमेड हैं उनकी भी लाइफ स्टाइल है वो अब चेंज हो रही है, डे टू डे चेंज हो रही है। इस्लाम इज़ द मेन रिलीजन ऑफ सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया का जो मेन रिलीजन है वो है इस्लाम। Okay students, the remaining part of this chapter we will do in next video. Thank you.